दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप कोई भी प्लॉट खरीदते हैं, ज़मीन लेते हैं, तो फिर जिस दिन आपका ज़मीन का रजिस्ट्री होता है उस दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यहाँ पर आप अपने पूरे जीवन का कमाई सेव करते हैं, तब जाकर कोई भी ज़मीन लेते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। यहाँ पर आपको रजिस्ट्री वाले दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपने जितना भी ज़मीन का रेट तय किया, आपको पूरा पैसा पहले नहीं दे देना चाहिए। आपको रजिस्ट्री के दिन भी बोलना चाहिए कि मैं इतना पैसा आपको रजिस्ट्री के दिन वहीं दूंगा। जी हाँ, इससे यह फ़ायदा होगा कि वह व्यक्ति रजिस्ट्री करने में टाल मटोल नहीं करेगा। कई लोग का यह कंप्लेन होता है कि यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी डीलर है या फिर जो भी किसान है, यहाँ पर पूरा पैसा आपसे पहले ही ले लेता है और फिर रजिस्ट्री का रोज़ नया नया डेट देता है, वह रजिस्ट्री नहीं करना चाहता है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आप उससे बोलें कि आप कुछ पैसा रजिस्ट्री वाले दिन देंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आप यहाँ पर उससे पहले ही बात कर ले कि आप इतना रुपये रजिस्ट्री वाले दिन ही देंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो आप विटनेस ले जाएं, वह विटनेस कोई काल्पनिक नहीं होना चाहिए, यानी कि आप कहीं से किसी को लेकर नहीं चले जाएं। आपका जो विटनेस होना चाहिए वह न्यूट्रल होना चाहिए। तो यहाँ पर कल को अगर कोई भी इशू होता है तो फिर वह जो विटनेस होगा वह आपके फेवर में गवाही दे, तो ऐसा विटनेस आप लेकर जाएँ जो कि न्यूट्रल हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैंने पहले बताया कि कुछ पैसा आपको रजिस्ट्री वाले दिन देना चाहिए, और दूसरा चीज़ कि जो विटनेस होना चाहिए वह न्यूट्रल होना चाहिए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो आपका डीड बनता है, तो फिर डीड को आप अच्छे से पढ़ें। यहाँ पर आपको घबराने की कोशिश करेगा, जल्दी से दिखाएगा और रजिस्ट्री के लिए यहाँ पर प्रोसेस कर देगा। तो फिर आपको उससे पहले ही बात कर लेना चाहिए और आपको बोलना चाहिए कि आप रजिस्ट्री से एक दिन पहले ही पूरा ड्राफ्टिंग करके आप मुझे दे दीजिए, और आपको पूरे अच्छे से यहाँ पर उस डीड को पढ़ना चाहिए कि उस पर खाता नंबर, प्लॉट नंबर, सारा चीज़ सही से मेंशन है या फिर नहीं, चौहद्दी सही से बना हुआ है या फिर नहीं। आपको हर पॉइंट को पढ़ना चाहिए। आप उस डीड को लेकर किसी एक्सपर्ट को भी पढ़ा सकते हैं, आप अपने वकील को भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर कई लोग यही करते हैं कि रजिस्ट्री वाले दिन ही आपको डीड दिखाएंगे और जल्दी से हटा लेंगे। तो आप ऐसा ना करें, आप पहले ही क्लियर कर लें कि आपको एक दिन पहले डीड ड्राफ्ट करके भेजा जाए, आप पहले पढ़ लेंगे। और अगर आप पहले पढ़े रहेंगे तो फिर रजिस्ट्री वाले दिन आसानी से रजिस्ट्री हो जाएगा, आपको उसमें पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप पहले घर में आराम से पढ़ लेंगे, क्योंकि उस दिन कई लोग नर्वस हो जाते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, कई सारे पॉइंटों पर उनका नज़र नहीं जाता है। तो यहाँ पर आप बात कर ले कि आपको एक दिन पहले यहाँ पर पूरा ड्राफ्टिंग भेजा जाए, ताकि आप अच्छे से पढ़ लें, और आपको कोई डाउट लगे तो फिर आप किसी एक्सपर्ट से इस विषय पर बात करें। क्योंकि अगर कोई भी डीड में गड़बड़ी होता है और अगर रजिस्ट्री हो जाता है तो फिर उसे करेक्शन कराने का फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो फिर आपको इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला कि कुछ पैसा आपको रजिस्ट्री वाले दिन देना चाहिए, विटनेस न्यूट्रल होना चाहिए, और आप डीड को अच्छे से पढ़ें, घबरा कर यहाँ पर आप हाँ ना कर दें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें वहाँ फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।